नमस्कार। ओम शांति। मैं डॉक्टर कीर्ति पराशर, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, सासाराम। कोविड-19 इन प्रेगनेंसी के श्रृंखला में हम आज बात करने वाले हैं कोरोना में कौन सी जांच कब करानी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि किनको ये जांच करानी चाहिए। तो यदि आप क्लोज कॉन्टैक्ट में आए हैं, यानी क्लोज कॉन्टैक्ट यानी किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए हैं जिनको अभी कोविड का इन्फेक्शन हुआ है, जो कि 6 फीट या 1 मीटर की दूरी से नज़दीक था और 15 मिनट या उससे ज़्यादा का ड्यूरेशन था, इसे हम क्लोज कॉन्टैक्ट कहते हैं। आप अपने कोविड का टेस्ट ज़रूर कराएं, भले ही आपको कोई लक्षण ना हो। यदि आपके किसी भी परिवार के सदस्य को कोविड का इन्फेक्शन हुआ है तो आप ये टेस्ट ज़रूर कराएं। आपकी ट्रैवल हिस्ट्री रही है या आप हॉटस्पॉट से आते हैं, या फिर आपको लक्षण हैं जैसे बुखार खांसी के साथ या बिना खांसी के बुखार, सोर थ्रोट है आपको, या फिर आपके सांस फूल रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, आपको डायरिया है, आपकी टेस्ट स्मेल अगर चली गई है, तो आप ये टेस्ट ज़रूर कराएं। अब 2 तरह के टेस्ट हैं, रैपिड एंटीजन टेस्ट एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR बेस्ड, RT-PCR जिसे हम कहते हैं। तो आइए हम इस पे अब प्रकाश डालते हैं। रैपिड एंटीजन टेस्ट हमें वायरल प्रोटीन के बारे में बताता है। ये पहले सप्ताह तक ही पॉजिटिव रहता है, खास करके जब आपका डिजीज़ का सिम्टम्स रहता है। इसका फ़ायदा यह है कि बहुत ही जल्दी रिपोर्ट आती है, वेरी क्विक। अगर आपकी रैपिड एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आती है तो फिर आपको RT-PCR कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी रैपिड एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आती है और आपको अभी भी लक्षण है तो आप RT-PCR से इसको कंफर्म ज़रूर करा सकते हैं। सेकेंड टेस्ट जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, RT-PCR रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR बेस्ड। देखिए ये टेस्ट गोल्ड स्टैंडर्ड है, कन्फर्मेटरी है। आपको इसमें CT वैल्यू की बात हम आपको बताना चाहेंगे। जो RT-PCR से हम वायरल जेनेटिक मटेरियल पता लगाते हैं, और एक CT वैल्यू काफ़ी आप लोग आज सुनते होंगे। देखिए CT वैल्यू को ट्रीटमेंट से कोई इसका रिलेशन नहीं है, डिजीज़ के सिवियरिटी से इसका रिलेशन नहीं है। ये सिर्फ वायरल लोड के बारे में एक आइडिया देता है। नेजोफेरिंजियल या फेरिंजियल स्वाब से हम इसका जांच करते हैं। उसके बाद उसमें जो हम लोग उसको PCR से जो एम्प्लीफिकेशन होता है जेनेटिक मटेरियल का, तो उसमें कितने साइकिल्स में हम वायरल RNA वायरल जेनेटिक मटेरियल को डिटेक्ट कर पाए, यही साइकिल थ्रेशोल्ड है। जितना ज़्यादा इसका वैल्यू होगा वायरल लोड, उतना ही कम होगा। इसका कट ऑफ वैल्यू 35 रखा गया है। अगर 35 से ज़्यादा है तो कोविड की रिपोर्ट नेगेटिव दी जाती है, 35 से कम है तो आपकी कोविड की रिपोर्ट पॉजिटिव है। लेकिन इसका ना तो इन्फेक्टिविटी से ना डिजीज सिवियरिटी से इसका कोई भी कोरिलेशन नहीं है। इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वायरल लोड। ठीक है। अब हम आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। RT-PCR कभी कभी नेगेटिव आता है तो फिर होता है कि CT स्कैन करा लें। देखिए आप ये भूल बिल्कुल नहीं कीजिएगा। प्रेगनेंसी में CT स्कैन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। आपको बता दें एक CT स्कैन 300 बार एक्सरे के बराबर होता है, और जो ये रेडिएशन हम देते हैं इसके बच्चे पे बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए जब तक आपके डॉक्टर को इसकी ज़रूरत ना लगे, आप खुद से ही CT स्कैन या एक्सरे कराने नहीं चली जाए। जब आपके डॉक्टर की ज़रूरत लगे, आपको इस डॉक्टर को इसकी ज़रूरत लगेगी तो वो एक्सरे आपको एडवाइस कर सकते हैं, लेकिन एब्डोमिनल शील्ड के साथ ही आप एक्सरे कराएं। तो ये तो हुए कोविड के लिए टेस्ट की। अब अगर हमारा कोविड का टेस्ट पॉजिटिव आ गया है तो नेक्स्ट हमें क्या करना होगा। देखिए यहाँ पे हम ट्रायज करते हैं या कैटेगराइजेशन आप कह लीजिए। इसमें एक तो एसिम्प्टोमेटिक है, माना आपको कोई लक्षण नहीं है, आपने टेस्ट इसलिए कराया क्योंकि परिवार के सदस्य या क्लोज कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री थी, लेकिन आपको कोई भी लक्षण नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको कोई टेस्ट नहीं कराना है। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, घर पे रहें, आराम से रहें। आपको कोई भी अलग से टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। अपने मन की स्थिति को बहुत ही शक्तिशाली रखना है। ये भी दौर है, बीत जाएगा। और देखिए भले ही कोविड की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, लेकिन ज़्यादातर गर्भवती महिला वो या तो एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड होती हैं।
तो अपने मन में कभी भी डर का बीज आप नहीं बोएंगी। आपकी ये यात्रा बहुत ही सुखद हो, सहजता से रहे, बीत जाए, और आने वाला आपका जो फरिश्ता है नन्हा सा, वो भी स्वस्थ रहे, आप स्वस्थ रहें। इन्हीं सब शुभकामनाएं और शुभ भावना के साथ हम आज की श्रृंखला यहीं समाप्त करते हैं।